नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज हम बात करेंगे एक राजयोग के बारे में। एक ऐसा राजयोग जिसकी कुंडली में होगा तो उसे राजयोग का सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि किसी जातक का मेष लग्न हो और मेष लग्न वाले जातक के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामियों की आपस में किसी प्रकार का कोई भी संबंध हो, चाहे वह परस्पर दृष्टि हो, चाहे वह एक ही घर में बैठे हों, तो ऐसे जातक को राजयोग का सुख अवश्य प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, मेष लग्न के कुंडली में चतुर्थेश चंद्रमा होता है तथा पंचमेश सूर्य होता है। केंद्रेश तथा त्रिकोणेश का परस्पर संबंध राजयोग प्रदान करता है। राजयोग का अर्थ है कि जातक जिस परिवार, कुल, वंश में उसने जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर उस परिवार की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से उसे वहाँ पर ज़्यादा मान सम्मान और ज़्यादा पैसे की प्राप्ति होगी। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि वह राजा तुल्य हो जाएगा। जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उस परिवार में वह सबसे धनी माना जाएगा। चतुर्थेश चंद्र पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठा हो तो भी राजयोग बनता है। पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हो तब भी एक राजयोग बनता है। पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश चंद्रमा पंचम भाव में हो तब भी यह एक राजयोग बनता है। यह एक राशि परिवर्तन हो गया, लेकिन यह भी एक राजयोग गिना जाता है। सूर्य दशम भाव में हो और चंद्रमा लग्न भाव में हो, चतुर्थेश चंद्रमा तथा पंचमेश सूर्य किसी एक भाव में स्थित हो तब भी राजयोग माना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे चतुर्थेश चंद्र पंचम भाव में सूर्य के साथ। ज्योतिष सूत्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में सूर्य स्वग्रही होकर चंद्रमा के साथ योग करता है। पराशर के नियम अनुसार बलवान सूर्य के साथ चंद्रमा होने से चंद्रमा अस्त या कमजोर माना जाता है। ऐसे जातक को पंचम भाव संबंधी विशेष फल प्राप्त होगा, अर्थात मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। बुद्धि तीव्र होगी, उग्र विद्याओं का महान ज्ञाता होगा और इन सब क्षेत्रों में सुख संपत्ति का सुख प्राप्त करेगा। चूँकि चंद्रमा सूर्य के साथ होने से अस्त हो रहा है तो इस प्रकार संपत्ति एवं माता के सुखों में न्यूनता रहेगी। अब बात करेंगे पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हो। इस स्थिति में चंद्रमा स्वग्रही होकर बलवान है। ऐसा जातक जीवन में सुखों की बरसात से हमेशा भीगता रहेगा। अपने विद्या बुद्धि के द्वारा ही वह सभी प्रकार के सुखों, संपत्ति, वाहन, माता, भूमि, सब प्रकार के सुखों को भोगेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा। कभी कभी मन में अनायास उग्र का अनुभव भी करेगा। कभी कभी मन में अनायास उग्रता का अनुभव भी करेगा। अब बात करेंगे पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश चंद्रमा पंचम भाव में हो। यह स्थान परिवर्तन योग कहलाता है, जो महान योगकारी होता है। संपत्ति, संतान, माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख अपनी विद्या बुद्धि के द्वारा जातक प्राप्त करता है और समाज में विशेष सम्मान को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस सूत्र से भी राजयोग की पुष्टि होती है। अब बात करेंगे सूर्य दशम भाव में हो और चंद्रमा लग्न भाव में हो। सूर्य दशम भाव का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य आत्मा, पिता एवं राज तत्व का भी कारक होता है। यहाँ पर वह अपने शत्रु राशि में बैठा है, परंतु ऐसी सूर्य की पूर्ण दृष्टि अपने मित्र की राशि चतुर्थ भाव में पड़ रही है। इस प्रकार चतुर्थेश और पंचमेश का योग बन जाता है।
वह यह राजयोग का सुख प्रदान करने वाला होता है, परंतु इस सुख को प्राप्त करने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है। अब बात करेंगे चतुर्थेश चंद्रमा तथा पंचमेश सूर्य किसी एक भाव में स्थित हों। यह भी एक राजयोगकारी स्थिति है, परंतु भाव की स्थिति के अनुसार तथा अन्य ग्रह की दृष्टि के प्रभाव के अनुसार फलों में न्यूनता तथा अधिकता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की स्थिति का सर्व उच्च फल नवम तथा लगन भाव में प्राप्त होता है।